और प्रोला के क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 2 लोगों की चीड़ के पेड़ गिरने से मृत्यु हुई। सूचना संज्ञान में आई है 2 लोगों के मात्र, जबकि आपने सवाल कर लिया ना, आपका जवाब आ गया। बैठिए अब। माननीय सदस्य, पिरूल के पेड़ वनाग्नि की घटनाएं होने की सर्वदा संभावना रहती है। जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है वो आप हो चुके हैं, मंत्री जी जवाब आ गया उसका। बैठिए आप, जवाब आ गया। बैठिए आप, जवाब आ गया। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये सिर्फ ओनली एक विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या सड़क के किनारे हैं, जो चीड़ के पेड़ है, उससे पूरे उत्तराखंड में आपको भी ज्ञात होगा कि इस साल जब आंधी तूफान है या बरसात होती है तो कई लोगों की जान चली गई। और मेरा निवेदन था माननीय मंत्री जी से कि सड़क के किनारे, सड़क के नीचे 20 मीटर नीचे और 20 मीटर ऊपर, उससे एक बेनिफिट होगा कि एक तो हम वन अग्नि से बच सकते हैं, क्योंकि जो चीड़ के पत्ते गिरते हैं तो जब जंगल में आग लगती है, जब सूखा पड़ता है तो उसी समय अग्निकांड होते हैं। उससे हमारे जो जंगल तो जलते ही जलते हैं, साथ साथ हमारे जो वन्य जीव है वो भी मर जाते हैं, वो प्रजातियां खत्म हो जाती है। अब प्रश्न पूछिए। और आपने, मैं माने बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, प्रश्न करिए। प्रश्न यही है कि यही कारण है कि जैसे जंगलों में आग लगती है तो आजकल आपने देखा होगा आए दिन जो है गांव में जो है वन्य जीव आते हैं, बाघ आ जाता है, तमाम चीजें जो है, भालू, जिससे कि कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसमें प्रश्न ये है मेरा कि मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जितने अभी 2023 और 24 में कितने लोग की मृत्यु पेड़ गिरने से हुई है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट जवाब में लिखा है कि उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत मात्र टोंस वन विभाग पुरोला के क्षेत्रांतर्गत वर्तमान वर्ष में 2 लोगों की चीड़ के पेड़ गिरने से मौत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो माननीय मंत्री जी करेक्ट आंकड़े ले आए या उस अधिकारी को जो बेल में खड़ा कर दें। मैं आपको नाम वाइज बताना चाहता हूँ। 2 लोगों की आपने संख्या बताई, जबकि 3 लोग जो है मृत्यु हुई है। डेट है 30 मई 2024 को त्यूणी पुरोला नौगांव राज्य मार्ग पर डेयरी का नामा बैंड पे एक निजी कार से 2 लोगों के ऊपर पेड़ गिर गया था। एक गंभीर रूप से घायल अभी और मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, और एक की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई थी। एक दूसरा 6 मई 2024 को त्यूणी नौगांव मोटर मार्ग पर 3:30 बजे आपके जो है, ये इशारा बैंड के पास की बात है, मैं आपको जगह के नाम भी बता रहा हूं, और स्कूटी से जा रहे थे, 2 लोग जा रहे थे, दोनों जो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक का नाम है प्रकाश नोटियाल, सनोप श्री रविंद्र दत्त नोटियाल, ग्राम डगोली का मोरी का है। दूसरा मोहम्मद शाहिद पुत्र बंधु निवासी मोरी बाजार का है। तो एक तो पहली बात तो उस अधिकारी को पूछ लीजिए जिसने ये आंकड़े दिए, या अगर वो इस तरीके से लापरवाह है कि उस व्यक्ति लोगों की जिंदगी के बारे, उसके जीवन के बारे में वो ये नहीं सोचता है कि उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, वो यहाँ पे इस लोकतंत्र के जो पवित्र मंदिर है यहाँ तक उसको जो गुमनाम रखना चाहता है, तो ऐसे अधिकारी को सबसे पहले तो बेल में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या उनकी लापरवाही है कार्य के प्रति और जो रुचि नहीं है, या सिर्फ इसी तरीके से कागजों में सरकार को भी एक तरीके से गुमराह करना चाहेंगे और क्षेत्र में लोगों को भी गुमराह करना चाहेंगे। दूसरी चीज, माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इनका परीक्षण कराया जाएगा, और आंकड़े गलत होंगे तो निश्चित रूप से परीक्षण कराने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी संबंधित अधिकारी के खिलाफ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला है कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के अंतर्गत मात्र टोंस वन प्रभाग, जबकि पूरे में उत्तरकाशी की बात भी कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात भी कर रहा हूँ, और पुरोला के क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 2 लोगों की चीड़ के पेड़ गिरने से मृत्यु हुई।
सूचना संज्ञान में आई है 2 लोगों के मात्र, जबकि अभी आपने सवाल कर लिया ना, तो आपका जवाब आ गया। बैठिए अब माननीय सदस्य। पिरूल के पेड़ वनाग्नि की घटनाएं होने की सर्वदा संभावना रहती है, ये सब लोग सदन भी मानते हैं, माननीय मंत्री जी भी मानते हैं। दूसरा जो सवाल करिए, आप अपना पढ़ रहे हैं, आप जवाब पढ़ रहे हैं, सवाल करिए। आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण मार्ग के दोनों तरफ 20-20 मीटर दूरी तक नियम के माध्यम से कोई प्राविधान नहीं है। मैं मानता हूं कि प्राविधान नहीं है, इसीलिए तो हम इस सदन में इस बात को रखें, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि चीड़ का पेड़ एक तरीके से पूरे वन के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए एक अभिशाप है, उससे फायदा नहीं है। उसकी जगह आप कोई प्लांटेशन लगाएं। सवाल करिए। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है, वो आप हो चुके हैं, मंत्री जी जवाब आ गया उसका, बैठिए आप, जवाब आ गया, बैठिए आप, नहीं जवाब आ गया, बैठिए। माध्यम से मैं ये जिज्ञासा पूरी करना चाहूंगा। वन विभाग जो भी काम करता है वो वर्किंग प्लान के हिसाब से करता है, और वर्किंग प्लान में हमारे ये प्राविधान नहीं था। इसीलिए इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी उत्तरकाशी से संपर्क करने के बाद जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा आपदा प्रबंधन मद के तहत 500 पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया है, और उस पर कार्रवाई गतिमान है। 500 पेड़ उस रोड पे काटे जा रहे हैं।